Hello friends, you are all welcome on this channel Fly High Academy, and here we have started the lecture series for physics general science, in which we cover the all physics topics that is important for our defense exams like CDS, NDA and Air Force. In this series we already covered the topics about unit and measurement, graphs, velocity, acceleration, projectile motion, Newton law, linear momentum, etc. In this series, our today's topic is friction. In this lecture, we covered the topic about friction. First of all, introduction of friction. Second topic is introduction to intro, then types, then advantage and disadvantage, then reduce, how to reduce, the friction. This is all about the friction lecture, and in this lecture we also do some important questions. So this is for today's lecture about, so starting from friction. So what is friction? फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, इसको देखते हैं. हमारे पास फ्रिक्शन होता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है. जैसे ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है. ये बॉडी रखी हुई है मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है. सपोज करते हैं हम, जैसे कि हम इसको जूम करते हैं, इतने पार्ट को जूम करते हैं तो हम देखते हैं जैसे इनके बीच में क्या है, हमारे पास ऐसे रफनेस बनी होती है. यानी कि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रफनेस होगी. अगर उसको हम इन्फिनिट टाइम्स जूम करेंगी, उसको जूम कर रहे हैं. और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ क्या होगी, रफनेस होगी. ऑब्जेक्ट में भी क्या है, हमारे पास रफनेस है. ये रफनेस की वजह से क्या हो गए, एक दूसरे को ये बांध के रखते हैं. अगर हम इस दिशा में फोर्स लगाते हैं तो ये बांधी हुई फोर्स के कारण क्या है, ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा. क्यों? कब तक नहीं बढ़ पाएगा, जब तक इस फोर्स को क्या ओवरकम ना कर ले. यानी कि इस रफनेस से ज़्यादा फोर्स हम ना अप्लाई कर दे, तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने देखा कि ये जो हमने फोर्स तो लगाया इस डायरेक्शन में, मूव इस डायरेक्शन में करवाना चाहते हैं हम ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहता. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. वो फ्रिक्शन क्या है, ये रफनेस है. ये रफनेस की वजह से इसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाया. इसने एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है, आगे नहीं जाने दे रही, इसको ओवरकम कर रही है, इसको रोक रही है. इसको क्या कर रही है, रोक रही है, इसका विरोध अपोजिशन कर रही है. तो अपोज करेगी, ये ऑलवेज अपोज करेगी किसका, हमारी लगाई गई फोर्स का. तो हमें ये चीज़ तो समझ आ गई, बात ये क्या है क्या नहीं है. तो इसी के साथ ही हमें ये पता लगे फ्रिक्शन क्या होता है. रफनेस होती है सरफेस के बीच की, जिसके कारण क्या होती है, ऑब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देती. उसी वजह से हमारे पास क्या होती है, ये फ्रिक्शन जनरेट होती है. इसके कारण हमारे पास एक अपोजिशन फोर्स क्रिएट होती है, जो क्या करती है, हमारी अप्लाइड फोर्स का अपोज करती है. उसी अपोज के कारण क्या होती है, हमारे पास ये आगे नहीं बढ़ पाती. इस FR को यहाँ पर बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स. ये फोर्स लगाती है रफनेस की वजह से, इसको बांधे रखती है एक तरीके से. तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट, रफनेस तो बहुत ज़रूरी है. थर्ड हमारे पास क्या है, सरफेस होना चाहिए, सरफेस. अब ये देखो, अगर हमारे पास छोटा सरफेस है तो छोटे एरिया को ये बांधेगी. अगर हमारे पास ज़्यादा सरफेस है, ज़्यादा सरफेस मतलब किसका, इन दोनों के टच का, कॉन्टैक्ट का. यानी कॉन्टैक्ट का सरफेस ज़्यादा है तो ये रफनेस ज़्यादा होगी और ज़्यादा बांधेगी. अगर सरफेस ज़्यादा है, टच कॉन्टैक्ट का ज़्यादा है, तो क्या होगी, रफनेस ज़्यादा होगी. रफनेस ज़्यादा को फील करेगी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, FR से लिख रहा हूँ. फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा हमारे पास इसकी केस में ज़्यादा.
रफनेस ज़्यादा, सरफेस ज़्यादा, उसके कारण फ्रिक्शनेस भी ज़्यादा। रफनेस ज़्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा, सरफेस ज़्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा। तो हमें ये चीज़ तो पता लग गई। मतलब हमें अगर बॉडी को मूव करवाना है इस सरफेस के ऊपर तो हमें इससे फालतू फोर्स लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी मूव करेगी। FR से फाल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो होप ये आपको ये चीज़ समझ आ गई। इसकी डेफिनेशन करते हैं। हमारे पास क्या है, द अपोजिंग फोर्स विच come into play when a body moves or tries to move the surface of another body is known as friction। यानी सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी ट्राई करती है, मूव करती है, मूव करने की कोशिश करती है, तो उसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स आती है, कम इनटू प्ले। उसी फ्रिक्शन को, उसी फोर्स को आप क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन। फिर हम करते हैं लिमिट, इसके टाइप्स। तो हमने फ्रिक्शन का बेसिक तो कर लिया, इंट्रोडक्शन क्या है, किसके कारण होती है, रफनेस कैसे होती है, ये बांधे कैसे रखती है। अब करते हैं हम टाइप्स। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से हमारे पास सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये सरफेस है हमारे पास, थोड़ा सा इंक्लाइंड बना दिया पानी। इंक्लिनेशन क्या है, ये है हमारे पास थीटा, ये थीटा एंगल है। तो ये भी एक क्या एंगल होगा, यहाँ से एक अगर आप बना दें इसके पैरेलल ही, तो इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है। फोर्स इसका वेट होगा mg, यानी फोर्स क्या होगा mg, वेट के कारण। इसका वेट डाउनवर्ड कैसे काम करेगा देखते हैं एक बार। जो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये रिएक्शन का होगा हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट काम करेगा नीचे की डायरेक्शन में mg। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। डाउनवर्ड काम करता है अर्थ की डायरेक्शन के अंदर, ये चीज़ चलो समझ आ गई। ये एंगल कितना बना रहा है, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, ये देखते हैं अब हमारे पास। ये तो एंगल थीटा सपोज कर लिया अपन ने, क्या है ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। इस एंगल का अपन नाम दे दिया जैसे म्यू नाम दे देंगे इसको, म्यू। अब ये तो चलो ठीक है, जो भी है हमारे पास ठीक है, एंगल थीटा जो भी है, म्यू एंगल। अब ये देखो हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हमें तो चाहिए नीचे की तरफ आना चाहिए, तो नीचे की तरफ फोर्स चाहिए अपने को। नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg तो नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन के अंदर कितना फोर्स लगेगा, ये एंगल म्यू है तो इसकी डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg कोस म्यू। अपन ने फोर्स के चैप्टर में किया था, फोर्स के कंपोनेंट होते हैं एंगल के साथ। अपन इसको म्यू ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, इसको छोड़ दो। इसको आप थीटा नहीं मानते, इसको आप कुछ और मान लेंगे। इसको आप लेट कर लेते हैं एक बार के लिए थीटा। हमारे पास क्या है, ये थीटा है, mg कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर। इसका दूसरा कंपोनेंट भी अपने को चाहिए क्या, जो इसके परपेंडिकुलर हो, ये रहा। इसका क्या नाम होगा फिर, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। ये चीज़ समझ आ गई, होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसका नाम है mg साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट कैसे तोड़े अपन ने, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, चेंज करेंगे नेक्स्ट में करते हैं चेंज। तो ये हमारे पास आता है mg कोस थीटा, ये हमारे पास है mg साइन थीटा, ये हमारे पास है फोर्स mg डाउनवर्ड। ये तीन चीज़ें आ गई, ये है हमारे पास एंगल थीटा। तो इसकी वजह, इसके हिसाब से तो अपन कर लिया। अब देखो नीचे की तरफ फ्रिक्शन कहाँ पे काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन, तो अपोजिट काम करते हैं ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स और mg कोस थीटा इक्वल हो जाता है, mg कोस थीटा और FR इक्वल हो जाएगा। एक ऊपर की तरफ इक्वल फोर्स से खींच रहा है, नीचे की तरफ इक्वल फोर्स से कर रहा है, तो ये बॉडी रुकी रहेगी, ये कहीं पे मूव नहीं करेगी। ये बॉडी क्या रहेगी, यहीं पे ही रहेगी। ये हम ब्लू से कर रहे हैं जो काम, यानी mg कोस थीटा और FR, यानी कि FR इक्वल किसकी हो जाएगा, mg कोस थीटा की। ऐसी सिचुएशन में बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी क्या रहेगी, रुकी रहेगी, रुकी रहेगी, रुकी रहेगी। कारण कि इसको क्या नाम दे दिया अपन इस फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन।
इसका नाम हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको एक फर्स्ट टाइप की समझ आ गई होगी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। फर्स्ट टाइप है कि अगर बॉडी क्या है रुकी हुई है और उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को आप क्या नाम दे रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। करते हैं हमारे पास सेकंड टाइप इसकी। ये हमारे पास FR। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, हमारे मार्कर का ग्रीन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन करते हैं। लिमिटिंग, सेकंड टाइप हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा हमारे पास कि बॉडी ना जस्ट बिगिन स्लाइड, क्या करेगी, जस्ट बिगिन स्लाइड। जस्ट बिगिन स्लाइड मतलब स्लाइड होना सिर्फ स्टार्ट ही होगी, यानी कि उसके अंदर, उस केस के अंदर क्या होगा, सिर्फ हमारे पास FR है ना, जस्ट लेस देन होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये किससे, mg cos थीटा से। mg cos थीटा की वैल्यू की स्लाइटली ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, जस्ट स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने वाले ही फ्रिक्शन को आप क्या बोल रहे हैं, जो स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग हो गया, तो इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसने सिर्फ क्या किया है अभी तक, जो ये बाउंडनेस थी ना इसके बीच में, जो अपने रफनेस थी, उस रफनेस के अंदर जो ये बाउंडनेस थी इनकी, इसको सिर्फ जस्ट इसने क्रॉस किया है, उसने सिर्फ इसको तोड़ा है जस्ट। इस तोड़ने वाली फोर्स के कारण जो इसे फ्रिक्शन अपोज किया ना, उसी अपोजिशन फ्रिक्शन को क्या बोल रहे हैं अपन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। करते हैं नेक्स्ट टाइप। सेकंड टाइप हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं सेकंड टाइप को। थर्ड टाइप हमारे पास है, थर्ड टाइप हमारे पास आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब हमने स्टार्ट भी कर दिया, अब ये कर रही है मूव कर रही है, और मूव करते टाइम जो ये बॉडी अपोजिशन फोर्स फील करेगी, उसी अपोजिशन फोर्स को आप क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, यानी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। फिर हम करते हैं, हमारे पास एक टाइप और आती है हमारे पास, क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। तीन कर ली, अब फोर्थ हमारे पास क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, इसके लिए हम डायग्राम भी इसको रफ कर देते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये सपोज करो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये गोल है, रोल करेगा। अब इसके अंदर ये रोल करेगा मतलब इसके बीच में ये सरफेस है, ये यहाँ पे इसको बाउंड किया हुआ है, यहाँ पे रफनेस है, रफनेस फील हो रही है, जैसे साइकिल चलती है, साइकिल के टायर घसते हैं, और हमारे पास जो इतने व्हीकल है वो चलते हैं, ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन आती है। उनके बीच में क्या आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन ने क्या किया कि ये फ्रिक्शन है ना, जो पहले वाले फ्रिक्शन थे विदाउट रोलिंग फ्रिक्शन, उससे ये कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सरफेस टच में बहुत कम है, सरफेस के साथ टच। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात की थी ना कि जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट के अंदर सरफेस होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। तो यहाँ पे सरफेस कितना है, कम है। यहाँ पे सरफेस टच के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर कम है, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, बजाय कि इसके इसको मूव करवाएं या फिर इसको मूव करवाएं, तो फ्रिक्शन किस में कम होगा, इसमें होगा। तो हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि भाई ये होगा, ऐसे होगा। तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। अब हमें कंपैरिजन करते हैं, कौन सा कम होता है कौन सा ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो तुम्हारे CDS का एक एग्ज़ाम है या फिर NDA का या फिर एयरफोर्स का है, इसमें हमसे कंपैरिजन ही डायरेक्ट पूछते हैं। हमने कौन सी फ्रिक्शन किए, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको लिखता हूँ मैं SF से। फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन किया, LF से लिख दिया।
फिर हमने किया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, SF से लिख दिया स्लाइडिंग। फिर हमने किया रोलिंग फ्रिक्शन, RF से लिखा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है ना, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब एक बॉडी स्लाइड ही कर रही है, उसने अपनी अटेनेबल स्पीड अटेन कर ली है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो क्रॉस कर चुकी है वो, यानी कि वो उसके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और वो उससे कम होता है। और सबसे कम हमारे पास कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमें ये ध्यान देना है, ये चीज़ हमने समझ ली। अब आगे हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर रहे हैं, लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन पे आगे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ तक देख ली। अब आगे हम जब करेंगे ना हाउ टू रिड्यूस रोलिंग फ्रिक्शन, तो उसके अंदर हम इसको अच्छे डिटेल में करेंगे, क्या होता है, कैसे रिड्यूस करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम पढ़ लेते हैं एक बार इसको अच्छे से, क्या है क्या नहीं है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, द पोजीशन द अपोजिंग फोर्स विच कम इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू है ना, हमने अभी किया है, विच कम इन टू प्ले बिफोर बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास, इस मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि जस्ट उसने क्या किया, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, उस फ्रिक्शन का वो बोल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फोर्स फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडी बिफोर द बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूव, किससे पहले, जब उसने मूव करना स्टार्ट किया उससे पहले के फ्रिक्शन का बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने ये चीज़ देख ली। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस कॉन्टैक्ट, उसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। हमने एक और पार्ट पढ़ा था डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी क्या होता है। फिर हमने किया रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर ए सरफेस, सरफेस के ऊपर जब रोल करेगी उसके बीच में जब फ्रिक्शनल फोर्स आएगी तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, इट्स जस्ट इटसेल्फ खुद के अंदर ही होती है। देन इट बिकम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इसकी इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स की। अपन किया था ना स्टार्टिंग के अंदर, जब इक्वल अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाएगी तो क्या होगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, वो स्टेबल रहेगी, वहीं पे रुकी रहेगी। अपन ये किया था ना स्टार्टिंग का केस के अंदर कि इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो हमने कर लिया फ्रिक्शन का बेसिक और टाइप्स। बेसिक और टाइप्स इसमें हो गया कवर हमारा, बेसिक और टाइप फ्रिक्शन का इसमें हो गया, मैंने डायग्राम से अच्छे से क्लियर करवा दिया। इसके बाद हमारे पास आता है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमारे पास क्या आते हैं ये हमने पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने से डायरेक्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमसे पूछ लेते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू मूव, फ्रिक्शन के कारण हम क्या करते हैं, चल पाते हैं। फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, फाइबर और थ्रेड आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फाइबर और थ्रेड है ना वो आपस में रुके रहते हैं फ्रिक्शन के कारण। ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स होती हैं वो फ्रिक्शन से काम करती है, कोई रोक सकते हैं ऑटो व्हीकल को ब्रेक लगा के, वो फ्रिक्शन से रोक रहे हैं। स्लेज आर यूज्ड इन अरेक्टिक रीजन एज फ्रिक्शन इज वेरी लो। स्लेज होता है जूतों वगैरह में होते हैं, क्या है जूतों में कील वगैरह या फिर ऐसे जब बहुत ज़्यादा ऐसे जूते डाले जाते हैं जो आर्कटिक रीजन के अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं गिल्ला, जहाँ पे गिल्ला रीजन ज़्यादा होगा ना वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। अब हम कुछ एक इसकी डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको बता देता हूँ मैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे है वॉक, एडवांटेज है वॉक कर पाते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल,
व्हीकल चलते हैं, ये भी है। थर्ड हमारे पास ब्रेक, ब्रेक लगती है, ये भी ठीक है। और हमारे पास क्या है, हम कॉपी से पेन के ऊपर लिख रहे हैं, पेन से कॉपी के ऊपर लिख पा रहे हैं, राइटिंग। राइटिंग का समझा देता हूँ मैं कंसेप्ट कैसे है। जैसे कि हमारे पास क्या है, मैंने भी बताया कि हर सरफेस के अंदर क्या कुछ ना कुछ खुरदरापन होगा। जब बोर्ड का चौक पे चौक चलाएंगे, चौक घिसेगा, वो चौक घिसेगा तो उसका पाउडर होगा, वो पाउडर है ना उसके खुरदरे के अंदर फंस जाते। जैसे आप साइड व्यू देख रहे हैं, जैसे चौक इसके ऊपर चलाया ऐसे, तो इस चौक उतरा और इस यहाँ पे क्या हो, उनके पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे फंस गए। इस चीज़ को आप क्या बोल रहे हैं, चौक उसके ऊपर चल पाता है। ऐसे इस तरीके से सेम केस कॉपी पेन वाला आ जाएगा और बोर्ड चौक वाला आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे गीला होता है ना, गीला, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, लेस होता है। बर्फ़ होती है, गीली होती होगी, तो बर्फ़ क्या होती है, चिकनी होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फ्रिक्शन कम। एक तो यहाँ पे हो गया गीला। सेकंड हमारे पास जो चिकना होगा, चिकनी जगह, चिकनी कैसे होती है, ऑयली हो सकती है। एक अपन ने वो चीज़ पढ़ा है कि एक सिंपल फर्श के ऊपर चलना आसान है, बजाय कि अगर हमने उससे क्या कर रखा है, एक पानी है उसके अंदर कोई डिटर्जेंट डाल रखा है, उसको हमने फर्श के ऊपर डाल दिया तो उस चिकना हो जाएगा, उस पर चलना मुश्किल है। तो वो भी चिकनी जगह हो गई, ऑयली हो गई। सेकंड हमारे पास है कोई ग्रीस्ड, या फिर हमने क्या लगा दिया, उसके ऊपर कोई तेल लगा दिया, ग्रीस लगाई हुई जगह पे कैसे है, फ्रिक्शन कम होता है। थर्ड है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, तो हमने किया ही है, कोई बॉडी अगर रोल करे तो उसको, तो फाइनल हमने किया है कि अगर कोई बॉडी अगर रोल करती है तो उसमें भी क्या होता है, रोलिंग के अंदर भी क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। तो हमने ये पॉइंट्स कुछ ध्यान रखने हैं हमारे पास, किस किस में फ्रिक्शन कम होता है। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हमने एडवांटेजेस इसके कर लिए, अब इसके डिसएडवांटेजेस करते हैं। हमारे पास क्या है डिसएडवांटेजेस, कि अगर कभी क्या हो हमारे पास है कि अगर डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या है हमारे पास है, अगर अ बॉडी अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट, इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। सपोज करो अगर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को, मशीन है वगैरह, मशीनरीज है, मशीनरीज के इंटरनल पार्ट में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी कि एनर्जी वेस्ट हो गई, क्योंकि उसने भी इलेक्ट्रिक एनर्जी ली होगी चलने के लिए और उसने कुछ पार्ट एनर्जी का किसमें, हीट में कन्वर्ट करके वेस्ट कर दिया। मशीनरीज ख़राब भी हो सकती है, मशीनरी घिसेगी, घिसने के बाद क्या हो जाती है, उनकी लाइफ कम हो सकती है। जो स्पीड है, जो फ्रिक्शन है, जैसे कि क्या है हमारे पास गर्म होके वो कर सकती है हमारे, जैसे कि कुछ अगर एग्जांपल हम लेते हैं बैड वाले, जैसे कि वैसे तो हमारे लिए बेस्ट है, जैसे कि, लेकिन फ्रिक्शन हमारे पास नुकसानदायक कैसे है कि हमारी मनी वेस्ट करता है। सबसे ज़्यादा मनी वेस्ट कैसे कर रहा है, जैसे कि हमने स्लीपर्स डाली हुई है, जूते डाले हुए हैं, कपड़े डाले हुए हैं, ये घिस जाते हैं टाइम के साथ, टाइम के साथ घिस जाते हैं। मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी है, हमने पढ़ लिया कि चलने के लिए ज़रूरी है, बट क्या ये उस चीज़ को ख़राब भी तो कर रहे हैं फ्रिक्शन के कारण। तो ये आ गया हमारे पास। और मशीनरीज का हमने देख लिया, तो ये इसके क्या है हमारे पास डिसएडवांटेजेस है। और ये क्या करती है, हमेशा पोज करता है तो एनर्जी वेस्ट करता है। सबसे बड़ी बात है एनर्जी इज वेस्टेड, एनर्जी वेस्ट करता है। नुकसान हमारे पास यही है इसका एक सिंगल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉ क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये हमेशा एक तो क्या है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करेगा, हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ टू सरफेस, कि अगर सरफेस के अंदर रफनेस कम है तो फ्रिक्शन कम, ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा। ये तो हमारे पास है इसका लॉ, फ्रिक्शन का लॉ क्या है हमारे पास। अब फ्रिक्शन के इंडिपेंडेंट है एरिया पे,
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेस, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये हम कर चुके हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, ये हम कर चुके हैं। फ्रिक्शन ये ला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, फ्रिक्शन हमारे पास होता है जैसे, एक सेकेंड, फ्रिक्शन हमारे पास है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। F इज इक्वल टू म्यू R, ये हमें ध्यान रखना है। अब टर्म्स आती है हमारे पास, कौन सी टर्म को आप क्या बोलते हैं, म्यू है जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यू किसके बराबर होता है, tan अल्फा के। अल्फा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है हमारे पास और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हमारे पास होता है एक सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल, यही होता है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखते हैं, इसको जूम करके बनाते हैं अब इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ, जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी रखी हुई है, ये हमारा क्या है, प्लेन है। ये तो हमारे पास जो थीटा आता है ना, इसको तो आप बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जो ये सरफेस है, ये सरफेस ये चल नहीं रहा, ये सरफेस और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये, और ये वाली फोर्स लग रही है, यानी स्लाइड करने की डायरेक्शन और इसकी वेट, या फिर वर्टिकल बोल सकते हैं आप, वर्टिकल वर्टिकल ट्रैक के अंदर जो इसका एंगल है ना, वो हमारे पास क्या, एंगल ऑफ रिपोज, इसको आप बोलते हैं म्यू से, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज है। तो होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे आप अल्फा और थीटा, म्यू नहीं थीटा सची, सॉरी वो गलती से लिखा गया था। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमारे पास कैसे होते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। फर्स्ट तो है लुब्रिकेंट, ग्रीस का यूज़ करके हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, बॉल बेरिंग का यूज़ करके, बॉल बेरिंग यानी कि जो हमारे पास क्या होती है, इस टाइप की होती है, इसके अंदर क्या होती है, गोली होती है, जिसके कारण यह गोल घूमने में हेल्प कर देता है कोई चीज़ की। जैसे साइकिल वगैरह के अंदर अगर चलाते थे तो इसके अंदर आपको पता होगा बॉल बेरिंग क्या होता है, इसका यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। थर्ड, क्योंकि इसके अंदर रोटेशनल मोशन होगा और सारी गोली भी गोल है, सोप सोल्यूशन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। पाउडर का, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं, वो डाल करके हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एयर के अंदर जैसे कि क्या होती है, बॉडी की शेप जैसे बनाती है, जैसे एयर फ्रिक्शन भी लगाती है, हमें पता है। तो हमने जेट वगैरह की डिज़ाइन इस तरीके से कर रखी है कि वो हवा को, उसके सरफेस को क्या करे, कम से कम टच करके उसको फाड़ दे, मतलब एक तरीके से हाई स्पीड के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एरोप्लेन है, सॉरी बन गए, तो ये सपोज करो ऐसा कुछ होगा, एरोप्लेन ऐसा है कुछ, एरोप्लेन बना लो थोड़ा सा इस टाइप का एरोप्लेन होता है। ये आगे से पतला होता है, तो क्यों, क्योंकि आगे इसके एयर का एक सरफेस है, एयर के सरफेस को कम टच करेगी तो इसकी फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और ये धीरे धीरे क्या करेगी, उस फ्रिक्शन को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। ये जो आगे की शेप इस तरीके से बना दी,
इसी तरीके से जो पक्षी होते हैं उनके आगे से जो शेप होती है वो कैसी होती है, नुकीली होती है, जो क्या करती है, फ्रिक्शन को क्रॉस कर देती है। टायर आर प्रोवाइड विथ थ्रेड्स। टायर कैसे होता है, टायर कभी प्लेन नहीं होते, आपने देखे होंगे व्हीकल के टायर के बीच में क्या होती है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, रफनेस बहुत ज़्यादा होती है टायर के बीच में, तो फ्रिक्शन क्या करती है, इंक्रीज कर देता है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पूछते भी हमसे, समझ नहीं रहा ये क्या दिक्कत आ रही है इसकी, कि पुलिंग है वो क्या है, इजी है देन पुशिंग से, खींचना आसान है देन धक्का देने की वजह से। आप हमेशा कर देना, एक चाहे घर में किसी का एक्सपेरिमेंट करते हो, कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो आप देखोगे कि हमें खींचना किस चीज़ को आसान हो सकता है। हम क्यों करते हैं कि जैसे कि हम टोचन वगैरह करते हैं, तो हम उसके आगे ही क्यों करते हैं, आगे बांधते क्यों हैं, उसको पीछे क्यों बांधते हैं, क्योंकि खींचना आसान होता है। अगर हम पीछे से उसको धक्का देंगे ना तो बहुत मुश्किल है, अगर उसको आगे से खींचेंगे तो ईजी है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं खींचना उसको आसान होता है बजाय कि धक्का देने से। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट है, व्हाइल पुशिंग देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द अदर साइड टू वेट ऑफ बॉडी, हेंस देयर इज ए मोर फ्रिक्शन पोजिंग द एफर्ट। क्या है कि हम खींचेंगे तो आगे से खींचना पड़ेगा अपने को, भाई देखो सीधी सी बात है। तो वहाँ पे क्या है, कोई और ऑब्जेक्ट का आगे वाला पार्ट नहीं है जो उसको फ्रिक्शन देगा, लेकिन जब हम पीछे से उसको धक्का मारेंगे तो बॉडी तो आगे है हमारे पास, ये देखना भी इसके अंदर बनाते हैं यहाँ पे। अगर हम उसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींच रहे हैं यानी कि यहाँ पे फोर्स लगाया अपन ने, तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसको फ्रिक्शन देगा एडिशनल में। लेकिन अगर हम पीछे से इसको धक्का मारेंगे, तो हमने फोर्स यहाँ पे लगाया, तो इसके आगे कितना सारा ऑब्जेक्ट है जिसको फ्रिक्शन एडिशनल फ्रिक्शन देगा इसको। इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, पुलिंग इज़ ईजियर देन पुशिंग, वेट ऑफ बॉडी, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उस केस के अंदर और खींचना आसान है इसलिए। तो हमने फ्रिक्शन का बेसिक पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिए, कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन का बेसिक पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिए, एडवांटेज पढ़ लिए, लॉ पढ़ लिया, डिसएडवांटेज पढ़ लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग, और हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी किया है ये रहा। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।